Hello guys, welcome to my channel. This is Irfan Hussain, the Imperial Safety, episode 15 and topic is treatment of bleeding. Hello guys, मैं आपको अभी इसमें बताने जा रहा हूँ एपिसोड 15 में ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग। इससे पहले मैंने आपको बताया एपिसोड 14 में टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग। सो गाइस, किसी भी ब्लीडिंग का आपको ट्रीटमेंट करने से पहले आपको सर्जिकल ग्लव्स का यूज करना होगा और जो भी कैजुअलिटी है उसके जो वाउंड्स को क्लीन करके, क्योंकि उसमें अप्लाई प्रेशर करना है और उसके बाद उसको बैंडेज करना है। ठीक है, अप्लाई प्रेशर क्या मतलब, जहां पे भी जो भी जख्म है, जो भी हमारे हाथ में जख्म है, अगर वहां से ब्लीडिंग चल रही है तो उस पे ना उसको ब्लड को रोकने के लिए हम प्रेस करेंगे उसको वाउंड को। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इफ ब्लड सीप थ्रू द सेकंड ड्रेसिंग, देन रिमूव बोथ ड्रेसिंग एंड स्टार्ट अगेन। This course of action is carried out because there is not a sufficient seal between the dressing and the wound. Once the dressing becomes saturated with blood, it becomes ineffective. दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि हम कोई भी जख्म मखम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है ना। मैंने बैंडेज को लगा दिया अपने हाथों पे। अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, अगर उसमें कोई भी कांच का कोई ऐसा कोई हिस्सा जो टुकड़ा अगर हमारे हाथों में घुस गया यहाँ पे, ठीक है, आंस में, यहाँ पे कहीं भी, सो वहां पे अगर ब्लीडिंग नहीं रुके तो फर्स्ट स्टेप में पहला बैंडेज लगा दें, फिर दूसरे बैंडेज को लगाते हैं ताकि ब्लीडिंग, हम उसे प्रेस करते हैं बाउंड को, ब्लीडिंग रुक जाए। अगर ब्लीडिंग ना रुकी, अगर वो पूरा बैंडेज अगर खून से अगर पूरा भर गया तो उसे चेंज कर देंगे, फिर से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे वही कह रहा है, हम उसे फिर से चेंज कर सकते हैं, इस कोर्स को फिर से हम फिर से दोहरा सकते हैं। फिर से हम उसी बाउंड पे हम नया बैंडेज लगाएंगे, फिर सेकंड बैंडेज लगाएंगे। ओके, अगर ब्लड ना रुके तब। एंड द सेकंड, सपोर्ट द वाउंड पार्ट। मैंने अभी क्या बताया, सपोर्ट द वाउंड पार्ट एंड बी प्रिपेयर्ड टू ट्रीट द कैजुअलिटी फॉर शॉक। अभी यहाँ पे क्या है कि उसे कैजुअलिटी, हमें इस चीज का ख्याल रखना होगा, वो कैजुअलिटी को शॉक से मतलब उसे बचाना है, ठीक है ना। अगर उसे हम सपोर्ट करेंगे वहां पे वाउंड को, उस पार्ट को, ताकि ब्लीडिंग ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। कोई एक सीरियस ब्लीडिंग होता है कि उसमें तो कुछ ज्यादा ही ब्लीडिंग होती है, कोई एक नॉर्मल होता है, वो हम कैजुअलिटी के हिसाब से हम उसे ट्रीटमेंट देंगे। डू नॉट अलाउ द कैजुअलिटी टू स्मोक और द कंज्यूम एनी फूड और ड्रिंक। उस टाइम में हम कैजुअलिटी को उसे अवॉइड करेंगे किसी खाने और ड्रिंक से। उसके बाद अगर हम उस सिचुएशन में, अगर वो जो सिचुएशन हो अगर सीरियस हो, तो वहां पे हम एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, 999-112 और हमारे जो इंडिया का जो एम्बुलेंस नंबर है। ओके, सो वहां पे उसे देखभाल भी करेंगे। यहाँ पे क्या है कि एंड मॉनिटर द कैजुअलिटी, वहां पे कैजुअलिटी को मॉनिटर करना है, उसका देखभाल करना है। इफ सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल, so this condition will be applied there then. Okay, so guys, आपको मैं कुछ प्रोजेक्ट में कुछ फोटोज दिखाना चाह रहा हूँ जो आपको इजीली समझ में आ जाए। मेरी जहां तक बहुत कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से समझा सकूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कांच का टुकड़ा है, भाई किसी लेडीज का पैर है। यहाँ पे वो ये दिखाने चाह रहे हैं कि देखो ये फॉरेन ऑब्जेक्ट क्या किसे बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, फॉरेन ऑब्जेक्ट, वाउंड्स विद एम्बेडेड फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट जो है कांच का टुकड़ा, ये अगर हमारे पैर में चले गए तो इसी को हम बोलते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट, जो बाहर की ओर से हमारे पैर में हमें जख्म करता है, उसे वाउंड बनाता है। ओके, उसके बाद हम उसके ड्रेसिंग में आते हैं। ओके, अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अप्लाई ड्रेसिंग एंड प्रेशर टू आइदर साइड ऑफ द एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। जो एरिया, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो ऑब्जेक्ट हमारे जिस्म को जो जख्मी बना दिया है, ठीक है ना, उसके एरिया में अगर जो ब्लीडिंग चल रही है तो हम उसे किस तरीके से ड्रेसिंग करेंगे। अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो हम फिर उसे चेंज करके फिर से उसे अप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेप में उसे बैंडेज देंगे, उसमें उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये हमारा बैंडेज, जो जैसे हम लोग अगर अपने घर में जो फर्स्ट एड वगैरह रखते हैं, तो फर्स्ट एड में बेसिकली हम उसमें हर एक चीज को हमें मिल सकती है। उसमें आप भी अपने घरों में फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह लेके रख सकते हैं। इन फ्यूचर किसी का कोई ऐसे छोटी मोटी इंसिडेंट हो जाती है तो उसे आप बेसिक फर्स्ट एड दे सकते हैं।
and you can apply a larger dressing if possible over the top। उसके ऊपर अपना एक और ड्रेसिंग वगैरह उसके ऊपर रख सकते हैं अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही होगी। एंड आस्क द कैजुअलिटी टू असिस्ट इफ एबल। अगर हम जैसे ड्रेसिंग करते हैं कैजुअलिटी की तो हमें कुछ सपोर्ट नहीं मिलता, तो हम अगर पॉसिबल अगर हो सके तो कैजुअलिटी से बोलेंगे अगर तुम अगर हमारी थोड़ी मदद करोगे पकड़ने में बैंडेज को तो हम इजीली से बैंडेज कर देंगे तुम्हारे को। उसके बाद अब आते हैं सपोर्ट की। यहाँ पे क्या करना है, जो कैजुअलिटी है वो अपने हैंड्स को सिक्योर करेगा, उस एरिया को सिक्योर करके ताकि उसमें फिर से दोबारा चोट ना लगे, ब्लीडिंग फिर से ना आए। और गाइज आपको सबसे पहले अगर आप एज अ फर्स्ट एडर हैं, ओके, सो आपको सब ये चीज का ख्याल रखना होगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो किसी भी ट्रीटमेंट के वक्त आपको पहले हैंड को वॉश करना है और उसके हैंड को, उसके बाद वहां पे अप्लाई प्रेशर करना है, प्रेशर अप्लाई करना है वहां पे। और ये चीज का भी ख्याल रखेंगे जो एरिया कटा है वहां उसे धो लेंगे, धोने के बाद उसमें बैंडेज अप्लाई करेंगे। ये मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ। मैंने थोड़ा कोशिश किया इस फोटो को निकालने की, एक्चुअली कुछ ज्यादा फोटो मुझे मिल नहीं रहा था जिसमें मैंने आपको बोला था जो हैंड्स को सिक्योर करने की जो बात मैंने बोली थी, इसमें सिक्योर द ड्रेसिंग इन प्लेस, ओके। उसके बाद आप ये इस चीज में ना जाए वो क्या लिखा हुआ है, आप खाली ये फोटो देखें कि अगर बाय द वे अगर किसी के पैर में कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट अगर घुस गई हो, फॉरेन ऑब्जेक्ट, ओके, सो यहाँ पे आफ्टर बैंडेज आई हैव टू कम इन दिस ऑन दिस सिचुएशन। आप देख रहे हैं कि एक बंदा लेटा हुआ है और पैरों को 3 पिल्लों के ऊपर अपने पैरों को रख दे ताकि जो उसका खून का जो दौरान है, जो फ्लो है, वो थोड़ा सा इसके मतलब ना कंट्रोल हो जाए ताकि ब्लीडिंग उसके ज्यादा नहीं आए। क्योंकि हमारा ब्लीडिंग जो हमारा प्रेशर है वो हमारा ये सर्कुलेट होता है ना, तो उसकी वजह से मैंने ये फोटो दिखाया है इसमें। ये यहाँ पे कह रहा है ना कि अवॉइड रैपिंग टू टाइटली, यूज इलास्टिक बैंडेज ओनली इन द फर्स्ट 24 to 48 आवर आफ्टर इंजरी, कंबाइन ब्रेस एंड एलिवेशन विद कंप्रेशन एंड डोंट अप्लाई आइस एंड कंप्रेशन एट द सेम टाइम, ओके। आज इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। देख रहे हैं किस तरीके से, जैसे अगर ब्लीडिंग का कोई सिस्टम अगर पैर से हो तो अगर ब्लड, हम तो जानते हैं कि ब्लड सर्कुलेट जो हमारा सर्कुलेट होता है, तो उसकी वजह से हम ना पैरों को इस तरह कर लेंगे तो हमारा ब्लीडिंग थोड़ा रुक सकता है इसमें। सो गाइस, आपको आई होप कि ये वीडियो हमारा समझ में आ गया होगा। सो फिर मिलते हैं दोस्तों इसमें हम आप इस वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 16 में वो हमारा जो हमारी जो टॉपिक होगी वो कुछ अलग हमारी इससे, ये तो हमारा जो ब्लीडिंग का था, हमारा जो मैंने टॉपिक था ब्लीडिंग का मैंने खत्म कर दिया आज। और नेक्स्ट एपिसोड में हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। सो फ्रेंड्स, आपने हमारे वीडियो को अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एपिसोड 16 में। बाय बाय।